मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पाठ है, तो आज हम उन महत्वपूर्ण पाठों पर जो है चर्चा करेंगे जो ICSE 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पाठ है वो है गिरधर की कुंडलियाँ। गिरधर की कुंडलियाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्या। देखिए, साधारणतः हम जानते हैं कि 2-2 और 3-3 जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको एक सारे पदों की जो है व्याख्या जो है उससे क्या आप कभी बताना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले किताब मेरे पास है यहाँ पे। देखिए, पहला जो पद है, पहला पद जो है वो लाठी की विशेषता को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता का हमारे, दुश्मन दावागीर होय तिन्हू को झारे, कह गिरधर कविराय सुनो हो धूरी की बाठी, सब हथियार न छाड़ी, हाथ में लीजिए लाठी। अर्थात कहने का मतलब है कि गिरधर की जो कुंडलियाँ, इसमें जो पहला पद है उसमें लाठी की विशेषता को बताया गया है कि लाठी जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे आज आधुनिक साधन में हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, ये सारी सुविधाएं थी, लेकिन पिछले समय में लोग जो है वो पैदल ही यात्रा करते थे। इसलिए अपने साथ जो है कवि जो है लाठी रखने की बात करते हैं, ताकि लाठी से जो है वह दुश्मनों से अपनी रक्षा भी कर सकता है। हर तरीके से जो है वह लाठी से अपनी रक्षा कर सकता है। क्या कहा जा रहा है कि चाहे वह गहरी नदी हो, चाहे वह कुत्ते की झपट हो, वह उससे अपनी रक्षा कर सकता है। गहरी नदी का तात्पर्य है कि वह उस पानी में जो है उस लाठी से नाप सकता है कि गहराई कितनी है। अगर गहराई माप करके फिर उसको जो है नदी को वह पार करके आगे बढ़ सकता है। तो पहले पद में जो है लाठी की विशेषता को बताया गया है। दूसरे पद की हम बात करें तो कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान, उनकर राखे मान, बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, राति को झारी बिछावे, कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी। अर्थात कहने का मतलब है सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। कमरी यानी कंबल। कमरी का मतलब हुआ कंबल। कंबल की विशेषता को बताया जा रहा है कि कंबल जो है वह क्या कर सकते हैं, हम उसको ओढ़ भी सकते हैं, प्रयोजन आने पर उसको बिछा भी सकते हैं, और सबसे बड़ी और सबसे चीज ये सस्ती भी मिलती है। सस्ती यानी कम पैसे में। और मखमल की जो वस्तुएं होती हैं, मखमल के जो चादर होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। ये सभी खरीद सकते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी जो है कमरी को यानी कंबल को खरीद सकते हैं। और हम देखते भी हैं कि जब महंगी वस्तुओं को भी जो है हम सस्ती वस्तुओं से लपेट करके रखते हैं, यानी कंबल में जो है हम मखमल की वस्तुओं को लपेट सकते हैं। अर्थात हमें मोह रहता है कि मखमल की वस्तुएं जो है वो नष्ट हो जाएंगी, मखमल का चादर जो है नष्ट हो जाएगा, लेकिन कंबल से जो है ऐसी हमारी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कंबल सस्ता है, इसलिए हम उसे कहीं भी बिछा भी सकते हैं, कहीं ओढ़ भी सकते हैं। ठंड में जो है उसका मोड़ करके अपनी ठंड से बच सकते हैं। अब देखिए, तीसरे पद की अगर हम बात करें गिरधर की कुंडलिया की, तीसरे पद में, तो तीसरे पद में जो है गुण की व्याख्या कहा गया है। गुण की व्याख्या को बताया गया है, यानी क्वालिटी। कहा जा रहा है कि गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस न गाहक गुण के। अर्थात कहने का मतलब है कि गुण की विशेषता को बताया जा रहा है कि जो गुणी व्यक्ति होता है उसे सभी जो है उसे पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कौवा और कोयल दोनों का उदाहरण दिया है, जिसमें दोनों का रंग जो है वो काला ही है, लेकिन
एक की आवाज़ जो है वो कर्कश है और कोयल की आवाज़ मधुर है। सभी कोयल को पसंद करते हैं लेकिन कौवे को पसंद नहीं करते। कारण इसका उसकी आवाज़ कर्कश है। इसलिए व्यक्ति, सभी जो समाज के दूसरे व्यक्ति हैं वो गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नहीं पसंद करते जिनके अंदर अवगुण हो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, अच्छे संस्कारों को अपनाना चाहिए, ताकि लोग जो है हमें पसंद करें, लोगों के साथ हमारा तालमेल जो है वो बना रहे। अब हम चौथे पद की तरफ जाते हैं, जिसमें साईं सब संसार में मतलब का व्यापार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई सा। अर्थात यहाँ पे देखेंगे मतलबी जमाने के बारे में कहा गया है। अर्थात कि दुनिया जो है वह स्वार्थी है। अर्थात यदि आपके पास पैसा है यानी धन है तभी आपको लोग पूछते हैं, आपके दोस्त मित्र सभी बने रहते हैं। जब तक आपके पास पैसा है लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके पीछे आगे पीछे जो है जो आपकी जी हजूरी करते हैं। लेकिन जैसा ही धन खत्म हो जाता है तब आपको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि सभी लोग मतलबी है। केवल सभी लोग अपने मतलब से दोस्ती करते हैं, मतलब से एक दूसरे से मतलब रखते हैं, क्योंकि दुनिया जो है वह स्वार्थी है। बिना स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। कवि कहते हैं कि जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति। कोई भी जो है किसी से बेगर्जी यानी कोई भी बिना मतलब के किसी से प्रीति यानी प्रेम नहीं करता। उसमें किसी न किसी व्यक्ति का किसी न किसी रूप से जो है उनका स्वार्थ उसमें छुपा ही रहता है। तो कवि हमें आगाह करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से जो है हमें बचकर रहना चाहिए। अब पांचवें पद की बात करते हैं। रहिए लटपट काट दिल, बरु घामे मा सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए, जो तरु पतारे होए। एक दिन धोखा दह, जादिन बहे बयारी, टूटी सब जड़ से जह, कह गिरधर कविराय, छा मोटे की गहिए, पाती सब झारी जाए, तऊ छाया में रहिए। अर्थात कहना चाहते हैं कि हमें जब भी आसरा लेना चाहिए, जब भी हमें मदद लेनी चाहिए तो कैसे पेड़ से मदद लेनी चाहिए? मोटे पेड़ से मदद लेनी चाहिए, पतले पेड़ से नहीं, क्योंकि पतले जो पेड़ है वो आंधी तूफान में टूट जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वह हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके माध्यम से कवि दूसरी बात बताना चाहते हैं। मोटे पेड़ का मतलब हुआ सबल व्यक्ति, सबल यानी मजबूत, और पतले पेड़ का मतलब हुआ दुर्बल यानी कमजोर। तो हमें कमजोर व्यक्ति का साथ नहीं, सबल व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब समस्या आएगी तो कमजोर व्यक्ति तो पहले ही टूट जाएगा, पहले ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें सबल व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, जो हमारी दुख में जो है हमारी मदद कर सके, जो हमारी सहायता कर सकता है। कमजोर जो है वो हमारी सहायता क्या करेगा। अब अगले पद की बात करें। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम। राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। अर्थात कहने का मतलब है धन के महत्व, धन कि हाय पैसा करते ही रहे व्यक्ति, तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अगर यदि आपके पास धन है तो आप क्या करिए, उसे बांटिए, लोगों में जो मदद के लायक है उसकी मदद कीजिए, ताकि आपका, क्योंकि देखेंगे कि अधिक धन होने से भी व्यक्ति के पास यदि एकाएक धन आ जाता है तो वह भी जो है उसके अंदर घमंड आ जाता है। लेकिन ये भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे पास यदि धन है, हमारे पास सामर्थ्य है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति
कमजोर है अर्थात आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, हमें जो है हमेशा जो है उसकी मदद करना चाहिए। जैसे कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि दो हाथ उलीचिए, अर्थात दोनों हाथ से जो है उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे नाव में देखिए कहा लिखा है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। यदि नाव में पानी बढ़ जाता है तो दोनों हाथ से हम पानी को क्या करते हैं, फेंकते हैं बाहर, कि पानी जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो बाहर चला जाए। और उसी तरह से घर में भी यदि ज़्यादा पैसा हो जाता है तो हमारे अंदर अहंकार की भावना आ सकती है। इसलिए हमें वैसे व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजा के दरबार में जय समया पाए, साईं कहाँ न बैठिए, जहाँ को दे उठाए। जहाँ को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय। बात पूछे तो कहिए, कह गिरधर कबीराए। समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अन कहे राजा। अर्थात कहने का मतलब है कि समाज में व्यक्ति को किस तरीके से रहना चाहिए, कवि यहाँ पे सिखाते हैं। समाज में व्यक्ति को किस तरीके से रहना चाहिए। कहते हैं कि राजा के दरबार में जो है हमेशा समय पर जाना चाहिए, वैसे स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ पर जो है आपको कोई भी उठा ना दे। अर्थात कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपका सम्मान जो है वो हमेशा बना रहे, वहाँ पर हम जाए। अपने आप को दिखावे के चक्कर में जो है वो हमेशा पढ़ते जाता है और सोचता है कि समाज में हम जितना लोगों को अंदर लोगों को दिखाएंगे, हम सोचते हैं कि हम उतने बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप हमेशा साधारण सा जीवन जिएंगे तो भी लोगों के बीच में आपका महत्व जो है वो बना रहेगा। हंसिए नहीं हाय, बात पूछे तो कहिए। अर्थात बिना मतलब का हंसिए मत, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही बोलिए। एक सभ्य और साधारण व्यक्ति की यही निशानी है। तो ये जो है ये आपका गिरधर की कुंडलिया, ये पाठ जो है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं अर्थात कहने का मतलब है कि हम इस धरती को, भारत माता को, कैसे इस धरती को जो है हम स्वर्ग बना सकते हैं। अर्थात सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस कविता का उद्देश्य ये है कि कवि इस कविता के माध्यम से देश के लोगों में एकता की भावना को लाना चाहते हैं। अर्थात हम तभी देश को स्वर्ग बना सकते हैं जब हम मिलजुल करके, एकजुट होकर के, सब कोई मिल करके रहेंगे, तभी हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। क्योंकि संसार में इस धरती पर सब कुछ है। व्यक्ति जो है वह धर्म के आधार पर बटा हुआ है, जाति के आधार पर बटा हुआ है, भाषा के आधार पर बटा हुआ है। ये सब कुछ जो है मनुष्यों ने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर ने तो सबके लिए जो है समान रूप से सारी चीजें दे दी, लेकिन मनुष्यों ने जो है इस प्रकार से ये बाधा बना दिया, ये सीढ़ी बना दी उन्होंने कि ये धर्म के आधार पर अलग है, ये जाति के आधार पर अलग है, ये भाषा के आधार पर अलग है। अर्थात ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इस तरीके से। तो स्वर्ग बनाने का मतलब है यहाँ पे एकता की बात को कहा जा रहा है। वहीं तीसरी कविता जो है वह है भिक्षुक। भिक्षुक कविता निराला की कविता है। जैसा कि प्रश्न में आपका दिया ही हुआ रहेगा कि निराला की कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जो है वो छायावादी कवि हैं। छायावादी के कवि के साथ साथ जो है प्रगतिवादी, अर्थात ये जो भिक्षुक कविता, इस भिक्षुक कविता में के माध्यम से कवि समाज में जो अराजकता फैली हुई है, अर्थात साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं, और जो बड़े लोग हैं अर्थात पूंजीपति जो है उनके बारे में बता रहे हैं कि वह किस तरीके से गरीबों का जो है वो शोषण कर रहे हैं। और भिक्षुक को कह रहे हैं, आह्वान देने के लिए कह रहे हैं कि तुम मिल करके जो है आवाज़ उठाओ, ताकि, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और जब तुम आवाज़ उठाओगे तो हम तुम्हारे साथ हैं,
और उसका विरोध करो, केवल जीवन भर जो है वो भिक्षा मांगने से तुम्हारा जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते हो। परिवर्तन लाने के लिए समय के साथ इस पूंजीपति वर्ग से लड़ना होगा। नेक्स्ट, मातृ मंदिर की ओर। मातृ मंदिर की ओर यहाँ पे भारत माता की देश की बात कही गई है। भारत माता, मातृ मंदिर की ओर बना सकते हैं साथी। मातृ मंदिर की ओर, ये जो है ये इस बार के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ये मातृ मंदिर की ओर। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान की द्वारा लिखा गया ये कविता है और वह भारत माता की ओर जो है अपने मन को ले जाने की ओर कहती हैं कि यदि हमारा मन उस तरफ जाता है तो हमारे मन को शांति मिलेगी। हमारा मन जो है वो जो व्याकुलता है हमारे अंदर, मन के अंदर, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यथित है मेरा हृदय, चलूँ उसको बतलाऊँ, बहलाऊँ आज बताकर, सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊँ। अर्थात वह चाहती हैं कि एक ऐसे स्थान पर जाएं, ऐसे व्यक्ति को तलाशती हैं जहाँ पर जाकर के अपने मन की बात अगर उसके सामने रखती हैं तो उसके मन को जो है वो शांति मिलेगी। मन में जो भी भाव है वह सब कुछ जो है वह धीरे धीरे अस्थिरता प्रदान होगी, मन की चंचलता जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अर्थात भारत माता की ओर संकेत किया गया है, लोगों के प्रति देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए बात की गई है इस कविता में। और वह जन्मभूमि मेरी, यहाँ भी जो है यह देश प्रेम की कविता है। वह जन्मभूमि, देश प्रेम की कविता। अर्थात अपने देश प्रेम की कविता है और अपने देश के महत्व को बताया गया है। तो वह महत्व को बताया गया है कि हमारे देश में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आखिर हम कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, तो भारतवासी है तो हमारी क्या विशेषता है। तो वह जन्मभूमि मेरी, इस कविता में वह विशेषता बताया गया है। जैसे देखिए, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, खड़ा हिमालय, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले नित सिंधु झूमता है। अर्थात कहने का मतलब है कि कविता में जो भी हमारे देश की विशेषता है उनको कवि ने क्या किया, एक एक करके कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियों की लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। अर्थात जो भी वह प्रकृति के माध्यम से हो, प्रकृति के माध्यम से कवि देश की विशेषता को बता रहे हैं, देश की खासियत को बता रहे हैं कि हमारे देश में जो है ये तमाम ऐसी सारी चीजें हैं। वहीं झरने की बात की जा रही है, लेकिन सारी की सारी चीजें जो है वो पहाड़ है, झरने हैं, तो वो कुल मिलाकर के है क्या, प्रकृति। इसके अलावा राम सीता की बात कही जा रही है। राम सीता अर्थात व्यक्ति को भी महत्व दिया गया है, व्यक्ति के जीवन को भी दर्शाया गया है। क्योंकि राम का नाम लेते ही हमारे सामने एक आदर्श पुरुष का रूप हमारे सामने आता है। आदर्श पुरुष का मतलब एक आइडियल व्यक्ति जो किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए वो हमें सिखाती है, वो हमें सिखाते हैं राम। और सीता भी जो है वो वही किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए। पूरे रामायण में राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबके जो पात्र हैं, सब पात्र हैं, उन्होंने बखूबी जो है अपने पात्रों को, अपने कार्यों को निभाया है। उसी के माध्यम से कवि भी जो है हमें क्या करते हैं, गौतम के महत्व को समझाते हैं। गौतम बुद्ध, उसी तरीके से कृष्ण की
अर्थात कहने का मतलब है कि हमारी जो जन्मभूमि है वह कितनी पावन है, कितनी पवित्र है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम अपने जन्मभूमि को क्यों इतना महत्व देते हैं, इन सारी कारणों के कारण जो है हम अपनी जन्मभूमि को महत्व देते हैं। तो ये देखिए, ये 5 जो पार्ट है ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। और इससे अगर प्रश्न पूछने की बात कही जाती है तो प्रश्न पूछने में अगर हम कहें तो भिक्षुक कविता जो है इसका उद्देश्य जो है वो पूछा जा सकता है, उद्देश्य, और स्वर्ग बना सकते हैं इसका उद्देश्य। और इसमें गिरधर की कुंडलिया में वो जो 7 जो पद है, 7 पद में हर एक पद में अलग अलग चीजों की विशेषता को बताया गया है। कहीं पे गुण की विशेषता को बताया गया है, कहीं पे लाठी की विशेषता को बताया गया है, कहीं पर कंबल की विशेषता को बताया गया है। तो उन सारी विशेषता में से किसी एक विशेषता के आधार पर जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पद्य समझ में आएगा। अब अगले वीडियो में जो है हम गद्य पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।